हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ डियर अंबर सर 101। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग वेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब सीखने वाले हैं। ओके, आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं इस वर्ड से जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुहागरात। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? सुहागरात को इंग्लिश में हम कहते हैं नप्शल नाइट। व्हाट नाइट? तो सुहागरात इज कॉल्ड नप्शल नाइट इन इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मंडप है, मंडप को इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। ये आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हुए चलना है और वर्ड सीखना है। दुल्हन जो होती है, देखिए दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं, वहीं दुल्हा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। ठीक है, लड़की की डोली उठती है तो उस डोली को हम पैलन क्वीन कहते हैं, पैलन क्वीन। ठीक है, पैलन क्वीन, पैलन क्वीन का मतलब हो जाता है डोली। सिंदूर, सिंदूर आप अच्छे से जानते होंगे, इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। व्हाट? वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। उसी तरीके से शादी ब्याह में माला का भी यूज़ होता है, तो माला को हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। ठीक है, गार्लैंड मीन्स माला। उसके बाद आइए मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेडिंग चैन। वेडिंग चैन का मतलब होता है मंगलसूत्र। ठीक, अब बात करें बारात की, तो आप बारात, लड़के की शादी में बारात लोग जाते हैं, तो उस बारात को इंग्लिश में हम कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। याद रखिएगा कि वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। उसी तरीके से अगर हम बाराती जो बारात जाते हैं उन्हें बाराती कहते हैं। बाराती को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो बाराती को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट। क्या कहते हैं? वेडिंग गेस्ट। ठीक है, ससुराल को इंग्लिश में हम इन लॉज भी बोलेंगे या इन लॉज हाउस बोलेंगे। ठीक है, ससुराल मतलब इन लॉज हाउस। सात फेरे, सात फेरे लिए जाते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो सात फेरे को इंग्लिश में हम 7 वाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 वाउज। 7 वाउज का मतलब होता है 7 फेरे। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ देखिए ससुराल वाले, ससुराल वाले के लिए हम बोलेंगे इन लॉज फैमिली या इन लॉज। ठीक है, इन लॉज का मतलब भी हो जाएगा ससुराल वाले, या इन लॉज फैमिली भी अगर बोलेंगे तो बात वही होगी कि ससुराल वाले। शादी की रस्में, ठीक है, शादी की रस्में यानी इंग्लिश में हो जाएगा वेडिंग सेरेमनी। रस्म को इंग्लिश में सेरेमनी कहते हैं, तो ये शादी की रस्में हैं तो वेडिंग सेरेमनी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए जूता चुराई की रस्म। ठीक है, तो जूता चुराई की जो रस्म होती है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। यहाँ पे देखिएगा शूज़ स्टीलिंग या शू स्टीलिंग सेरेमनी, इसका मतलब होता है जूता चुराई की रस्म। जीजा हो या साला हो, ठीक है, या जेठ बोलते हैं वो, हम इन सभी के लिए एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, ब्रदर इन लॉ। क्या यूज़ करेंगे? ब्रदर इन लॉ। आइए अब कुछ और वर्ड भी सीखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए दुल्हन के घर वाले, क्या है? ये है आपको दुल्हन के घर वाले। तो दुल्हन के घर वाले के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्राइडल फैमिली, क्योंकि ब्राइडल है वो दुल्हन है। ठीक है, ब्राइड मतलब दुल्हन, तो ब्राइडल फैमिली का मतलब हो जाएगा दुल्हन के घर वाले। दुल्हन के कपड़े, ब्राइडल क्लोथ्स। मंगेतर जो कि लड़का, यानी कि मंगेतर दोनों हो सकते हैं, बट अगर लड़का है तो उसको फियांसे कहते हैं। ठीक है, मंगेतर को क्या कहते हैं? फियांसे। अगर वो लड़की है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि मंगेतर है ये किसी की, तो अगर लड़की है तो फियांसी हो जाएगा, बस एक ई आपको डबल यूज़ करना होगा। ठीक, उसके बाद देखिए दामाद, दामाद को इंग्लिश में हम कहते हैं सन इन लॉ। क्या कहते हैं? सन इन लॉ। बहू है अगर, तो बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। क्लियर? उसी तरीके से अगर ससुर है तो ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। एंड अगर माँ है, सास है, ठीक है, तो सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। ठीक है, तो ये सभी थे वेडिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो कितने इम्पोर्टेंट थे और आपने सारे वर्ड सीख लिए हैं, तो अब आप शादी वाले सारे वर्ड शादी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।